जो रानी पद्मावती जी थी कि वो रानी थी, कुछ लोग तो कहते हैं, कुछ कहते हैं वो रानी नहीं थी। देखिए, रानी पद्मावती जी के अस्तित्व को समझने के लिए कि क्या वो वास्तव में है या एक काल्पनिक चित्रण है, तो आपको दो चीजों का बेसिकली एनालिसिस करना होगा। इनके पास क्या है, एक तोता था, उस तोते का नाम था हीरामणि, और ना ही जो रानी पद्मावती जी हैं इनके बारे में किसी तरीके का कोई वर्णन नहीं मिलता। आपने 2018 में बनी पद्मावत फिल्म जरूर देखी होगी। बेसिकली ये जो फिल्म है, राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ या मेवाड़ जिसे अपने प्राचीन में कहते थे, वहां की रानी थी पद्मावती जी, और उनके महाराजा थे रतन सिंह जी और अलाउद्दीन खिलजी के बीच 303 के अंदर क्या है, एक युद्ध होता है, जिसमें जो रानी है पद्मावती जी वो जौहर करती हैं, और जो राणा थे वो क्या है, इसके अंदर वीर गति को प्राप्त होते हैं। पूरी इसके ऊपर ये बेस्ड फिल्म थी, एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। तो इसके अंदर जो रानी पद्मावती जी थी, उनके एग्जिस्ट को लेकर यानी उनके इतिहास को लेकर लोगों के बीच में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है। लोगों के बीच में ये तथ्य हैं, ये मतभेद हैं कि वो रानी थी, कुछ लोग तो कहते हैं, कुछ कहते हैं वो रानी नहीं थी। अपने आज इसी फैक्ट को समझने की कोशिश करेंगे, पूरी अपने प्रमाणिक मैं आपको जानकारी दूंगा, सारे फैक्ट आपके सामने रखूंगा। उसके बाद आप खुद से क्या है डिसाइड कर पाएंगे कि क्या वास्तव में वो रानी थी या वो एक काल्पनिक चित्रण है। तो अपनी इस चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है आमिर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीएमसी टॉपर्स। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। देखिए, मैंने ऑलरेडी ऐसे ही मजेदार फैक्ट पे वीडियोस बना चुका हूं। पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से वॉच कर सकते हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा मैं डिस्क्लेमर शेयर कर देता हूं। ये पूरी जो वीडियो है एक बेसिकली एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। मेरे इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी समाज, जाति, धर्म को ऊंचा या सर्वश्रेष्ठ या नीचा दिखाने का नहीं है। फिर भी किसी तथ्य या किसी बात को लेके आप असहमत होते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर मैं अपनी तरफ से कोई गलत तथ्य पेश करता हूं तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा। अब पॉइंट पे आता हूं। देखिए, रानी पद्मावती जी के अस्तित्व को समझने के लिए कि क्या वो वास्तव में है या एक काल्पनिक चित्रण है, तो आपको दो चीजों का बेसिकली एनालिसिस करना होगा। एक तो 1540 के अंदर, 1540 ईस्वी के अंदर मलिक मोहम्मद जायसी नाम के एक क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी नाम के एक सूफी कवि थे। उनका ग्रंथ आपको पढ़ना होगा, एक काव्य ग्रंथ जिसका नाम था पद्मावत। 1540 में जो है ये ग्रंथ लिखा गया। आपको इसका अच्छे से विश्लेषण करना होगा, और एक जो है मेवाड़ का जो इतिहास है उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो इतिहासकारों की राय हैं, तर्क हैं, उन पे आपको बात करनी होगी। जब इनका अपने क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, जब इनका एनालिसिस अच्छे से करेंगे, तब अपने किसी ना किसी एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि क्या रानी वास्तव में थी या नहीं थी। तो पहले अपने बात करते हैं पद्मावत ग्रंथ की। देखिए, बेसिकली ये काव्य ग्रंथ है, तो इसमें जो कवि हैं उन्होंने उस चीज को क्या है थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के जरूर दिखाया होगा और अपनी एक कल्पना भी इसमें जाहिर की होगी। अब इस ग्रंथ का मैं आपको शॉर्ट में पूरी मैं कहानी समझा देता हूं। इसके अंदर क्या है, जो ये मलिक साहब हैं, इन्होंने लिखा है कि जो पद्मावती नाम की रानी थी वो सिंहल प्रदेश की थी। कहां की थी? सिंहल प्रदेश। सिंहल प्रदेश बेसिकली वर्तमान में जो श्रीलंका है उसको माना जाता है। वर्तमान में श्रीलंका को भी क्या है, सिंहल प्रदेश माना जाता है। कहा जाता है कि ये वहां की बहुत ही सुंदर रानी थी, जैसे मान सकते हैं विश्व सुंदरी थी। और इनके जो पिता थे उनका नाम था गंधर्व सेन। क्या नाम था? गंधर्व सेन। ये गंधर्व सेन की क्या है, पुत्री थी। इनके पास क्या है, एक तोता था। उस तोते का नाम था हीरामणि। क्या नाम था? हीरामणि। ये एक तोता था, और इस तोते की विशेषता ये थी कि ये इंसानों की तरह बोलता था, यानी बातचीत करता था, कम्युनिकेशन करता था। अब एक दिन क्या हुआ कि ये जो तोता है इस पे जो है गंधर्व सेन जी को गुस्सा आ गया। इसी बात को लेके गुस्सा आ गया, तो वो इनको मारने का आदेश दे देते हैं कि इस तोते को मार दिया जाए। अब ये तोता जैसे तैसे अपनी जान बचाकर क्या है वहां से उड़ जाता है, और ये पहुंचता है भारत के अंदर राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में। कहां पहुंचता है? राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के अंदर पहुंच जाता है। वहां पर क्या है, ये एक शिकारी के हाथ लग जाता है, और वो शिकारी क्या है, इसको मार्केट में ले जाके आगे ब्राह्मण को बेच देता है। एक ब्राह्मण होता है, बनिया होता है, उसको बेच देता है। अब वो जो बनिया है इस तोते को अपने पास रखता है, तो वहां के जो मेवाड़ के महारावल थे, मेवाड़ के महारावल उस समय के कौन थे?
उस समय के महारावल थे रतन सिंह जी, रतन सिंह। इन्होंने वो तोते को देखा, बातचीत करते हुए बोलते हो तो उनको बहुत पसंद आता है। वो इस तोते को क्या है खरीद के अपने घर ले जाते हैं, अपने महल ले जाते हैं। तो वहां पर क्या है कुछ दिनों के बाद इनकी पहली रानी थी नागमती जी, नागमती जी रानी थी। वो क्या है इस तोते से एक प्रश्न करती है कि क्या इस दुनिया में मेरे से भी सुंदर कोई स्त्री है, क्या मेरे से भी सुंदर कोई महिला है। तो वो जो तोता है इसके बाद इस प्रश्न के जवाब में क्या है बहुत सारी विशेषताएं बताता है रानी पद्मावती जी के बारे में, पूरा उसका वर्णन करता है, चित्रण करता है। अब ये सारी चीजें क्या है महारावल सुन रहे थे, तो वो ये सारी चीजें देखकर क्या है सुनकर मोहित हो जाते हैं। उसके बाद क्या है वो रानी पद्मावती जी से मिलने का मन बना लेते हैं। इसके बाद क्या है ये यहाँ से जोगी का वेश धारण करते हैं और क्या है पश्चिम बंगाल में पहुंचते हैं। वहां से क्या है ये समुद्री मार्ग से श्रीलंका, जिसे उस समय क्या है सिंहल प्रदेश कहा जाता था, वहां पहुंचते हैं और 12 साल तक वहां पे भटकते हैं। 12 वर्ष तक क्या है वहां पे जोगी का वेश धारण करके भटकते हैं। इस दौरान जो ये हीरामणि नाम का तोता था ये भी उनके साथ रहता है एज ए मार्गदर्शक, एज ए ट्रांसलेटर। उसके बाद 12 साल के बाद क्या है ये पद्मावती रानी से मिलते हैं, उनके पिता से मिलते हैं और बाद में क्या है इनका शादी हो जाती है, विवाह होता है और फिर ये रानी को लेके वापस क्या है अपनी रियासत मेवाड़ के अंदर आ जाते हैं। ये बेसिकली पूरी स्टोरी जो है पद्मावत ग्रंथ का मैंने आपको बिल्कुल समराइज स्टोरी बताई है कि पद्मावत ग्रंथ में क्या क्या चीजें मेंशन की गई है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटरी जो इतिहासकार क्या मानते हैं उनकी राय अपने जानते हैं। तो बेसिकली इस पूरी कहानी की जो शुरुआत है 1296 से होती है, 1296 से। 1296 ईस्वी में क्या है दिल्ली के अंदर खिलजी वंश का शासनकाल था, खिलजी वंश का शासनकाल था और उसके शासक थे जलालुद्दीन खिलजी। अब जलालुद्दीन जो खिलजी थे इसका एक भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, जो इस पूरी कहानी का क्या है विलेन है, उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अब ये जो अलाउद्दीन खिलजी है ये अपने चाचा को मार देता है 1296 में और खुद क्या है दिल्ली का राजा बन जाता है। जैसे ये शासक बनता है दिल्ली का तो ये खुद को सिकंदर घोषित कर देता है दूसरा। ये कहता है कि मैं दुनिया का दूसरा सिकंदर बनूंगा, यानी पूरी दुनिया जीतूंगा, पूरे भारत पे कब्जा करूंगा। तो ये क्या है कब्जे की नीति से पूरे भारत में विस्तार की नीति अपनाता है और 1299 के अंदर क्या है गुजरात पे आक्रमण करता है। उसके कुछ सालों के बाद ये क्या है 1301 के अंदर राजस्थान के अंदर सवाई माधोपुर एक जिला है और वहां पे एक रियासत होती थी रणथंभौर। ये रणथंभौर पर भी क्या है अटैक कर देता है, हमला कर देता है। उसके बाद इसकी नजर पहुंचती है चित्तौड़गढ़ पे। 1303 ईस्वी में ये मेवाड़ जो है यानी चित्तौड़गढ़ जिसको है उसके अंदर अटैक करता है। अब इसको जीतना इसके लिए बहुत जरूरी था क्योंकि ये जो चित्तौड़गढ़ था इसका जो किला था वो इसकी भौगोलिक जो संरचना थी ऐसी थी कि पूरे जो पश्चिमी दक्षिणी भारत का जितना भी कारोबार है उस पर नियंत्रण रखा जा सकता है। यानी जिसका नियंत्रण अगर चित्तौड़गढ़ पे है तो उसका सीधा सीधा नियंत्रण दिल्ली पे है, तो इसलिए जीतना बहुत जरूरी था। तो ये 1303 में क्या है अटैक करता है। अब जो अटैक करता है तो इसका युद्ध होता है महारावल रतन सिंह जी से। ये लगभग युद्ध चलता है 8 से 9 महीने तक, यानी जो राजपूत सेना है इस मुगल सेना को अंदर घुसने नहीं देती, खिलजी सेना वहीं बाहर डेरा लगाई बैठी रहती है। 8-9 महीने तक ये चीजें चलती रहती है। अभी 8-9 महीने के बाद क्या है जो अंदर किला होता है उसके अंदर रसद की कमी हो जाती है, खाने पीने की सामग्री की कमी होती है। तो फाइनल में क्या होता है कि ऐसे लगता है कि अब क्या है अपने को सीधा इस सेना से क्या है खिलजी सेना से युद्ध करना पड़ेगा। अब राजपूत समाज के अंदर पहले क्या था कि जब प्राचीन समय में जब राजा लोग थे तो उनमें प्रथाएं थी कुछ, जैसे युद्ध के समय में जब ऐसे लगता था कि दुश्मन सेना अब हावी हो चुकी है और जीतना संभव ही नहीं है किसी हालत में, तो ये समर्पण नहीं करते थे, यानी हथियार नहीं डालते थे दुश्मन के आगे। ये जो है बेसिकली क्या है वीर गति को प्राप्त होते थे, यानी युद्ध में मरो या मारो की नीति अपनाते थे। अब इसमें क्या था कि जो रानियां होती थी, जो महिलाएं होती थी, वो क्या है महल के अंदर जोहर करती थी। एक प्रथा का नाम क्या है जोहर। वो महल के अंदर
जोहर कर लेती थी महिलाएं। बेसिकली एक बड़ा क्या है अग्निकुंड बनाया जाता था और उसमें क्या है खुद को समर्पित कर दिया जाता था, ये महिलाएं करती थी। और जो पुरुष होते थे जितने भी राजा राजकुमार सेनापति जितनी भी सेना है वो केसरिया रंग का साफा बांध के क्या है युद्ध के मैदान में उतरते थे और युद्ध में बड़ी बहादुरी से वीरता से लड़ते थे और क्या है वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। तो वो क्या है केसरिया, उसको केसरिया कहा जाता था। तो ये दो प्रथाएं बेसिकली थी और यहां पर भी इस युद्ध के अंदर ये दोनों प्रथाओं का क्या है पालन हुआ। महिलाओं ने जोहर किया और रावल रतन सिंह जी थे इन्होंने केसरिया साफा बांधा और युद्ध के अंदर गए और वीर गति को प्राप्त हुए, यानी खिलजी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। अब इसके बाद क्या है जो ये 1303 के अंदर क्या है ये जो है किले पे अधिकार हो जाता है खिलजी का। इसी के साथ ये युद्ध यहाँ खत्म होता है। तो तकरीबन तकरीबन ये पूरा जो युद्ध है इसका जो वर्णन है अमीर खुसरो नाम का एक इतिहासकार था जो खिलजी और रावल रतन सिंह जी का समकालीन था, यानी उस टाइम इसने अपने आंखों देखा जो हाल है पूरा अपनी किताब के अंदर लिखा जिसका नाम क्या था खुजाइन उल फुतहू या इसका हिंदी अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे तो तारीके इलाही। इस बुक के अंदर पूरा इसने वर्णन किया है सारी घटनाक्रम का कि किस तरीके से खिलजी सेना ने हमला किया, किस तरीके से जोहर हुआ और किस तरीके से केसरिया परंपरा निभाई गई, ये सारी चीजों का वर्णन किया। अब यहां पर क्या है कि जब अपने डॉक्यूमेंटली चीजें देख लेते हैं और पद्मावत ग्रंथ को भी जब अपने रीड आउट कर लेते हैं तो बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वो यहाँ पे कुछ लॉजिक कुछ तर्क पेश करते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न उठाते हैं जिनके जवाब जो ये ग्रंथ है ये पूरी कहानी नहीं दे पाती, यानी उनके जो इतिहासकारों के प्रश्न है उसके जवाब नहीं मिल पाते, जिस वजह से यहाँ संशय पैदा होता है। अब वो प्रश्न कौन कौन से हैं आप भी देखिए। जैसे सबसे पहले जो है राजस्थान के इतिहासकार हैं जिनको राजस्थान के इतिहासकार का पिता आप कह सकते हैं गौरी शंकर ओझा जी, इसके अलावा सतीश चंद्र जी हैं ये और भी बहुत सारे इतिहासकार हैं वो क्या है इस पे प्रश्न उठाते हैं। अब पहला प्रश्न क्या उठता है कि जो रावल रतन सिंह जी थे ये राजा बनते हैं 1302 के अंदर और ये वीर गति को प्राप्त होते हैं 1303 के अंदर। तो तकरीबन 1 साल का इनका शासनकाल रहा। अब आप सोचिए कि 1 साल के शासनकाल के अंदर ये कैसे ये यहां से चल के श्रीलंका पहुंचे, वहां पे वनवास भी काटा और फिर वहां से रानी से शादी भी की और वापिस यहां आए। ये तो असंभव चीज है कि 1 साल का राजा और वो 12 साल का वनवास भी काटा या रानी को भी ले आया। तो ये अपने आप में क्या है संशय पैदा करने वाली चीज है जिसका उत्तर किसी के पास नहीं है। इसके बाद क्या है इसके तर्क में कुछ लोग अपना तर्क पेश करते हैं कि हो सकता है जो रावल रतन सिंह जी थे ये रानी को क्या है जब ये शासक थे राजा बने उस टाइम ना लाए हों, बल्कि जब ये राजकुमार थे यानी राजा बनने से पहले 1302 से पहले क्या है हो सकता है ये शादी करके लाए हों। अब इस चीज को समझने के लिए आप इनके पिता का इतिहास देखिए रावल रतन सिंह जी जो थे इनके पिता का नाम था महारावल समर सिंह। अब महारावल समर सिंह जो थे इनका शासनकाल शुरू होता है 1270 ईस्वी से, लगभग 1270 ईस्वी से शुरू होता है और 1302 ईस्वी तक चलता है। और इनके अगर अपने महाराज रावल रतन सिंह के जन्म की बात करें तो इसका कोई स्पेशल अपने को साक्ष्य प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मोटा मोटा यह अंदाजा लगाया जाता है कि रतन सिंह जी का जो जन्म है 1270 से 1280 के बीच में हुआ होगा। अब आप देखिए कि अगर मान लीजिए कि ये राजकुमार थे उस टाइम गए तो मेवाड़ के इतिहास से संबंधित जितने भी शिलालेख हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं मेवाड़ के इतिहास में उसमें जो इनके पिता थे महारावल समर सिंह ने इस घटना का वर्णन क्यों नहीं किया। जब भी आप मेवाड़ का इतिहास उठा के पढ़ेंगे उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे शिलालेख पढ़ेंगे आपको इस घटना का कहीं भी कोई वर्णन नहीं मिलता और ना ही जो रानी पद्मावती जी हैं इनके बारे में किसी तरीके का कोई वर्णन नहीं मिलता। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण हो जाता है कि जो महाराणा रतन सिंह जी थे इनकी रानी पद्मावती नाम की कोई रानी नहीं थी। ये एक इतिहासकारों की राय है।
तो अगर ऐसा कुछ होता तो ये जो मेवाड़ का इतिहास है उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, शिलालेख हैं, प्रसिद्धि पत्र हैं, वहां पे जरूर इसके बारे में मेंशन किया जाता। तो ये दूसरा यहाँ पे एक प्रश्न हो जाता है बड़ा, जिसका उत्तर शायद ही किसी के पास हो। अब इसके बाद देखिए और प्रश्नों की बात करें तो जो अमीर खुसरो था जिसने इस युद्ध का वर्णन किया, आंखों देखा, तो उसने भी अपनी जो किताब है उसके अंदर जोहर की घटना का वर्णन जरूर किया है, लेकिन उसने भी अपनी किताब में कहीं पर भी पद्मावती नाम की रानी का वर्णन नहीं किया। यानी उसने कहीं ये नहीं कहा कि रतन सिंह जी थे, उसकी एक रानी थी पद्मावती जी, उन्होंने क्या है जोहर किया। हाँ, ये हो सकता है उनकी बहुत सारी रानियां थी तो रानियों ने क्या है जोहर किया, लेकिन उन्होंने स्पेशली मेंशन नहीं किया कि पद्मावती नाम की कोई रानी थी। इसके साथ और बात चीजों पे अपने चर्चा करें तो देखिए युद्ध हुआ 1303 ईस्वी में, युद्ध हुआ 1303 ईस्वी में। और जो ये पद्मावत ग्रंथ है जिसपे पूरी बेसिकली फिल्म बनी है, और अपने को रानी के बारे में पहला जो इतिहास के अंदर डॉक्यूमेंटेड नाम जो आता है ये आता है 1540 के अंदर। यानी इतिहास में पहली बार जो पद्मावती नाम की रानी का जो जिक्र आता है वो 1540 में आता है, तकरीबन 250 साल बाद। तो अब आप देखिए कि 250 साल बाद एक रानी के बारे में अगर लिखा जाएगा तो क्या वो चीजें सही होंगी। अपने भी कई बार देखते हैं कोई बात होती है, जब उसको जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो वो बात के साथ कुछ नई चीज ऐड होती जाती है। जैसे आपने यहां से कुछ चीज शुरू की और वो लास्ट तक जब पहुंचेगी तो कुछ और ही बन जाएगी। तो यही सेम चीज ये है। यानी 1303 में जो युद्ध हुआ, हो सकता है उस टाइम रानी हूं, लेकिन उसके साथ इतना जो घटनाक्रम बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है ये ना हुआ, है ना। तो ये हो सकता है, ये एक कल्पना मात्र है। अब 1540 में ये पूरा पद्मावत ग्रंथ लिखा गया और बेसिकली क्या है, ये एक लोक तथ्यों से प्रभावित है। तो यानी लोक गुणगान होता है तो उसके अंदर हो सकता है लोगों ने अपने स्तर पे क्या है कहानियां गढ़ी और ये बढ़ा चढ़ा के दिखाना शुरू कर दिया। तो ये भी संभावना है। इसके साथ मैं आपको छोटा सा एक और पॉइंट बता दूं, कुछ ऐसे भी तर्क मिलते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो ये सिंहल प्रदेश है ये श्रीलंका नहीं था, बेसिकली ये राजस्थान के अंदर मेवाड़ से कुछ ही दूरी पर है हाड़ौती प्रदेश। क्या है? हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती प्रदेश जो है वहां के अंदर एक क्या है स्थान है, संगोली। सिंगोली, सिंगोली नाम का स्थान है। हो सकता है कि ये जो सिंहल प्रदेश जिसकी बात हो रही है वो ये स्थान हो, कुछ लोगों का ये भी तर्क है। तो अगर ये स्थान है फिर तो हो सकता है, संभव चीज है कि राजा गए होंगे और रानी के साथ क्या है शादी की होगी, लेकिन डॉक्यूमेंटली अपने को कहीं देखने को नहीं मिलता। तो ये सारा आज तथ्य था। अब आप खुद इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं, खुद से सारांश निकाल सकते हैं कि रानी से रिलेटेड कितनी चीजें सही हैं और कितनी गलत हैं। क्योंकि अगर अपने देखे डॉक्यूमेंटली चीजें जो हैं, युद्ध के बारे में सारा वर्णन है, रावल रतन सिंह जी के बारे में पूरा वर्णन है, खिलजी के बारे में पूरा वर्णन है। अगर पद्मावती नाम की कोई रानी होती थी तो उनके बाद में भी अपने को वर्णन देखने को मिलता, लेकिन इतिहास के अपने डॉक्यूमेंट जब खंगालते हैं तब अपने को यहाँ पे ये समस्या का सामना करना पड़ता है कि पद्मावती जी नाम की रानी का कोई भी वर्णन डॉक्यूमेंटली इतिहास के डॉक्यूमेंट में नहीं है। ये सिर्फ क्या है, एक काव्य है पद्मावत, लिखा किसने? मलिक मोहम्मद जारसी। उनके काव्य ग्रंथ के अंदर पहली बार अपने को देखने को मिलता है। अब काव्य ग्रंथ है यानी कविता की तरह है, तो आप सोच सकते हैं इसमें कितनी सच्चाई होगी और कितनी काल्पनिक चीजें कहीं गई होंगी। क्योंकि कविता के अंदर जो कवि है बेसिकली चीज की अच्छाई दिखाने के लिए उसकी क्या है बहुत ज्यादा कल्पना या प्रशंसा करता है। तो ये लोगों का कहना है कि उन्होंने क्या है ये एक कल्पना मात्र से ये कहानी गढ़ी, क्योंकि जब इसको तथ्यों से अपने खंगाला है तो वहां पे कुछ अपने को एरर और फैक्ट के अंदर ये दिक्कत आई है। जब क्रॉस चेक किया है तो फैक्ट पूरा क्लियर नहीं हो रहा। अब देखिए मेरा ये कहने का मकसद ये नहीं है कि रानी थी या नहीं थी, अब आप खुद से ये चीजें डिसाइड कर सकते हैं कि वो थी या नहीं। अब मैंने जितने भी फैक्ट बताए, अगर इसमें आपको कोई दिक्कत लगती है, ऐसा लगता है ये फैक्ट आपने गलत बता दिया, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। इसके अलावा अगर कोई फैक्ट छूट गया तो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं ऐसे ही कोई और नॉलेजेबल फैक्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इसी वीडियो को शेयर कर दें।